जरा सोचिए तो कि आप जितना कितनों को मिला है। सबको मिला है, बहुत कम मिला है। जरा सोचिए तो कि आप जितना कितनों को मिला। शिकायत मत करो, प्रार्थना करने बैठो तो शिकायत मत करो, बल्कि उसको धन्यवाद दो और धन्यवाद में बोलो कि मेरे मालिक, तूने मुझे मेरी पात्रता से ज्यादा दिया है, तूने मुझे मेरी पात्रता से भी ज्यादा दिया है। शिकायत मत करो, प्रार्थना करो, धन्यवाद दो, प्रार्थना करो, धन्यवाद दो, शिकायत मत करो। शिकायत करने लगते लोग, मेरे को ये नहीं दिया, मुझे नहीं दिया, फला नहीं दिया, ढिका नहीं, उसको ये दिया, वो दिया, ये किया, बड़ा अन्याय किया, तूने बड़ा अन्याय किया। दृष्टि को सकारात्मक रखिए। लेकिन आदमी इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, आदमी इतना बेईमान है, इतना बेईमान। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो पीछे यमुना नगर वालों की बात कर रहा हूं। आपकी बात तो रामपुर मनिहारन में जाके करूंगा। आदमी इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, इतना बेईमान है। खुद का बच्चा इंजीनियरिंग करके आएगा तो बोलते हैं जी जान लगा दी पढ़ाई करने में, जी जान लगा दी, ना दिन देखा ना रात। अपना बच्चा इंजीनियरिंग करके आएगा तो आदमी कहता है जी जान लगा दी, ना दिन देखा ना रात। और पड़ोसी का बच्चा इंजीनियरिंग करके आएगा तो बोलेगा दे दिया होगा, दे दिया होगा। टेबल के नीचे से दो तरह की कसौटी आदमी अपने पास रखता है। दो 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 तरह की कसौटियां आदमी अपने पास रखता है। आपका बच्चा डॉक्टरी करके घर आता है तो आदमी बहुत छाती तान के कहता है दिन रात एक कर दिया तब जाकर के ये डॉक्टर बना है। अगर आदमी को खुद को नुकसान हो जाए, खुद को नुकसान हो जाए, खुद को नुकसान हो जाए तो कहता है ऊपर वाला बड़ा अन्याय करता है। और अगर पड़ोसी को कोई नुकसान हो जाए तो कहता है पाप का खड़ा तो एक दिन फूट नहीं था। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? आपसे निवेदन करूंगा, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए, जीवन के कल्याण के लिए एक वक्तव्य याद रखिए, धर्म को पहले रखिए, धन को बाद में रखिए। पैसा भी जरूरी है गृहस्थ जीवन में, परिवार जीवन में, सांसारिक जीवन में पैसा भी जरूरी है। लेकिन पैसे के खातिर धर्म को नजरअंदाज मत करो। दुकान जाने से पहले, ऑफिस जाने से पहले 4 कदम चलकर मंदिर जाओ, मत्था टेको, घुटने टेको, हाथ जोड़ो और कहो प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने एक सुबह का सूरज मुझे और दिखाया। लाख लाख धन्यवाद है, लाख लाख धन्यवाद। क्योंकि बहुत सारे लोग रात में 10 बजे आपने जय जिनेंद्र की थी, गुड नाइट कह के विदा किया था, लेकिन सुबह मालूम पड़ा वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुबह मिलने का प्रॉमिस किया था, सुबह जिनसे मिलने का आपने प्रॉमिस किया था, लेकिन सुबह जब हुई तब आपको मालूम पड़ा अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो एक सूरज देखने को मिलता है तो पहले धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, घुटना टेको, मत्था टेको, हाथ जोड़ो और धन्यवाद दो कि मेरे मालिक तू कितनी करुणा बरसाता है, कितनी दया दिखाता है, मुझे मेरी पात्रता से भी ज्यादा मुझ पर लुटाता है। और कहो मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, बोलो
सोने से पहले बोलो शरणागति। गीता में जिसको शरणागति कहा, प्रभु की शरण में अपने आप को समर्पित करो। जैन धर्म में कहा चत्तारी शरण पवोजामी, अरहंते शरणम पवोजामी, अरहंत भगवान की शरण को मैं प्राप्त होता। सोते वक्त सोने से पहले कहो मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। सोने से पहले प्रभु से कहो मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। सोने से पहले प्रभु से कहो मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। दुनिया में हूं अकेला पर मेरे साथ तू है, मेरे साथ तू है, मेरे साथ तू है। दुनिया में हूं अकेला पर मेरे साथ तू। इतना तो बोल सकते हैं हर आदमी को। बहुत लंबी चौड़ी की प्रार्थना नहीं है, 50 सेकंड की प्रार्थना है। इतना तो कर ही सकते हैं कि मेरा नाथ तू है, दुनिया में हूं अकेला पर मेरे साथ तू है। इतना तो करो। यही शरणागति है, यही शरणागति है, यही शरणागति है। घर में रह करके, परिवार में रह करके एक बात हमेशा याद रखना, धर्म को पहले रखिए, धन को बाद में रखिए, तो जीवन स्वर्ग है। और धन जिंदगी भर करते रहे धन 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 धन, आखिरी में हो गए निधन। जिंदगी भर करता रहा धन 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 धन, आखिरी में हो गया निधन। तो गई भैंस। तो यही हुआ ना, यही हुआ ना। जिंदगी भर करता रहा धन 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 धन, आखिरी में हो गया निधन, तो गई भैंस। ये मनुष्य जन्म पाके आपने क्या किया? ये मनुष्य का चोला पाकर, ये मनुष्य की काया पाकर, ये मनुष्य का तन पाकर, ये मनुष्य का जीवन पाकर, ये मनुष्य की पर्याय पाकर आपने क्या किया? याद रखना, जो आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं वो एक्सचेंज है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए किया, तुम अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, ये तो एक्सचेंज है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए किया, दुकान बना दी, मकान बना दिया, घर बना दिया। तुम्हारे बाप ने भी यही तुम्हारे लिए किया था, तुम भी अपने बच्चों के लिए यही कर रहे हो। तो ये क्या है? एक्सचेंज, विनिमय, विनिमय, ये विनिमय है। कुछ ऐसा कर चलो, कुछ ऐसा कर चलो, कुछ ऐसा कर चलो कि मरने के बाद तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए किसी को भगवान से प्रार्थना ना करना पड़े। कुछ ऐसा कर चलो, कुछ ऐसा कर चलो, कुछ ऐसा कर चलो, कुछ ऐसा कर चलो, कुछ ऐसा कर चलो कि मरने के बाद तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए किसी और को भगवान से प्रार्थना ना करना पड़े। क्योंकि दूसरों के द्वारा की गई प्रार्थनाएं हमारे बिल्कुल भी काम नहीं आती है। दूसरों के द्वारा की गई प्रार्थनाएं हमारे बिल्कुल भी काम नहीं आती है। जो प्रार्थना हम अपने होश हवास में करेंगे वही हमारा अपना होगा, बैंकों में रखा हुआ हमारा अपना नहीं होगा। बैंकों में रखा हुआ हमारा अपना नहीं है। जो आपने अपने होश हवास में अपने हाथों से दिया, केवल वही आपका अपना है। इसलिए जीवन में एक ही वक्तव्य याद रखना, जीवन में एक ही वक्तव्य याद रखना, जीवन में एक ही वक्तव्य याद रखना। आदमी इतना कमाता है, इतना कमाता है, इतना कमाता है। एक सज्जन मेरे पास आए, दूसरे सज्जन ने कहा मुनि जी ये मंदिर नहीं आते। दूसरे सज्जन ने कहा मुनि जी ये मंदिर नहीं आते, ये मंदिर बहुत कम आते हैं। मैंने कहा ये इतना कमाते हैं कि मंदिर भी कमाते हैं।
कल कुछ सज्जन कह रहे थे, आवास विकास कॉलोनी के प्रबंध समिति के सारे लोग थे, बोले मुनि जी आपको प्रवचन देना पड़ेगा। मैंने कहा भाई हम उधर हमको जाना मांगता है, हम जल्दी जाता है। बोले नहीं आपको तो प्रवचन देना पड़ेगा, 5 तारीख को हम आपका प्रवचन सुनना चाहेंगे। मैंने कहा भाई प्रवचन वगैरह मत रखो, मैं बोल चुका हूं, बहुत बोल दिया, अब दूसरी जगह बोलूंगा। बोले नहीं आपको प्रवचन देना पड़ेगा। मैंने कहा बाबा मुझे जरा जल्दी जाना है। बोले नहीं आप नहीं जा सकते। अरे मैंने कहा बाबा मुझको जाना है। बोले मुनि जी मैं लेट हो जाऊंगा। भाई मुझको जाना है, मैं लेट हो जाऊंगा। बोले मुनि जी नहीं आपको रुकना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। मैंने कहा ये नहीं होता है। बोले नहीं हम लेट जाएंगे, हम लेट जाएंगे। मैंने कहा तुम मत लेटना, हम लेट जाएंगे। वो रास्ते में लेटने की बात कर रहे थे। बोले नहीं हम लेट जाएंगे, आपको नहीं जाने देंगे, हम आपके रास्ते में लेट जाएंगे। अब मैंने कहा भैया तुम मत लेटना, हम लेट जाएंगे। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए एक ही वक्तव्य याद रखना, जीवन के लिए एक ही वक्तव्य याद रखना, जीवन के लिए, जीवन के लिए एक ही वक्तव्य याद रखना। जो मिला है वो हमेशा के लिए नहीं मिला है, बारी बारी से मिलता है। आज आपके पास है, कल दूसरे के पास चला जाएगा। 3 पन में से 1 पन तो दुख का निकलता ही है, दुख दिखना ही पड़ता है। कुछ लोग बचपन में दुख देख लेते, कुछ लोग जवानी में दुख देखते हैं, कुछ लोग बुढ़ापे में दुख देखते हैं। 1 पन में तो दुख का सामना करना ही पड़ता, हर एक इंसान को करना पड़ता है। 3 पन होते हैं, बचपन, युवापन और बूढ़ापन। एक चौथापन भी होता है, बचपन, युवापन, बूढ़ापन। एक चौथापन भी होता है, बचपन, युवापन, बूढ़ापन। एक चौथापन भी होता है, कौन सा? बचपन, युवापन, बूढ़ापन। एक चौथापन भी होता है, बचपन, युवापन, बूढ़ापन और चौथापन पागलपन है। बचपन में भी नहीं संभला आदमी, यौवन में भी नहीं संभला, बूढ़ापन में भी नहीं संभला, तो गई। इस भैंस को याद रखना, तनव सागर को भले भूल जाना, ये भैंस को याद रखना, ये भैंस को याद रखना। ये भैंस यहीं बैठी है, कहो तो खड़ा करो। नहीं मैं उधार की बातें नहीं करता, प्रेजेंट की बात करता हूं। यहीं बैठी, अरे वो भैंस हम ही हैं, हमारा मन ही तो वो भैंस है। बचपन सोते सोते निकल गया, जवानी में भी सोते सोते निकल गई, बुढ़ापा भी सोते सोते निकल गया, तो कुंद कुंदाचार 11 साल की उम्र में मुनि बन जाती। आचार्य जिनसेन, अगर वो दिगंबर जिनको कहा गया, कपड़े पहने ही नहीं, 8 साल की उम्र में मुनि दीक्षा ले ली आचार्य जिनसेन। आचार्य कुंद को 11 साल की उम्र में मुनि बन गए। क्यों? जब वो छोटे थे, उनकी मां पालना झुलाती थी तो गुनगुनाती थी, शुद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी संसार माया परिवर्तितोषी। बच्चे को सुनाती थी, बेटा तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, तू संसार की माया से विरक्त है। ऐसा पलने में बालक दूध पीता बच्चा, छोटा बच्चा, दूध पिलाते पिलाते माँ उसको अध्यात्म की घूंटी पिलाती थी और कहती थी, शुद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी संसार माया परिवर्तित। जीवन के कल्याण के लिए लड़ लो, झगड़ लो, पिट जाओ, पिट दो, मगर बोलो बोल चाल बंद मत करिए। जिनसे आपने बोल चाल बंद रखी है, प्रवचन से आप उनके पास जाइए, हाथ जोड़िए और अपनी तरफ से बैर की गांठ खोल लीजिए। सामने वाला खोले ना खोले वो उसकी मर्जी है,
तो ये तो प्रवचन का प्रभाव अतिशय है ना। महाराज बहुत अच्छे बोले, बहुत बढ़िया बोले। क्या बोले ये मत पूछ। बहुत बढ़िया बोले, बहुत सुंदर बोले, बड़ा मन लगा। 1 घंटा कब निकल गए मालूम ही नहीं पड़ा। तो क्या बोले ये मत पूछ, तो मतलब क्या निकला? जीवन में, जीवन की समृद्धि, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन के कल्याण के लिए, जीवन की उन्नति के लिए यह जरूरी है कि हम थोड़ा सा जो सद्गुरुओं के मुख से सुनने को समझने को मिलती है, थोड़ा सा उसका अनुकरण करें, बहुत कुछ जीवन में हासिल होगा। नहीं तो क्या, चलती का नाम गाड़ी, खड़ी का नाम खटारा। चलती का नाम गाड़ी, खड़ी का नाम खटारा। हमारी जिंदगी खटारा बन चुकी है। इस खटारा जिंदगी को फिर से गाड़ी बना करके रफ्तार में लाइए, ये जरूरी है। वक्त की नजाकत है, इसको जाने, इसको पहचाने। ये जीवन के लिए, जीवन के कल्याण के लिए हम इसकी शुरुआत अपने से करेंगे। कड़वे प्रवचन सत्संग जगाधरी में चातुर्मास के बाद पहला सत्संग आपके इस जगाधरी में हुआ। आप बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं। और इस वाले सत्संग में एक ही बात याद रखना, 4 दिन के प्रवचनों का निचोड़, लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, मगर बोल चाल बंद मत करना। और जीवन में कष्ट आएंगे, ऐसा नहीं है कि ये कष्ट खत्म नहीं, लेकिन सत्संग में आने वाले लोगों को एक ऐसा छाता मुहैया कराया जाता है। बारिश हो रही, हम बारिश को रोक नहीं सकते, लेकिन अगर हमारे पास छाता है तो बरसते पानी में निकल जाइए, बारिश आपका कुछ बिगाड़ नहीं कर सकती है। सत्संग में आने वाले लोगों को एक ऐसा छाता मुहैया कराया जाता है कि दुख भरी जिंदगी में आप संसार में निकल जाइए, कोई दुख आपको अपनी आगोश में नहीं ले सकता है, क्योंकि आपका सोच बदल गया, आपका चिंतन बदल गया। ये दुख आया है तो आएगा। पत्नियां पियर जाती है तो रोज रोज अपने पति को फोन जरूर करती है। मैंने एक दिन सोचा इसकी वजह क्या है। मैं काफी सोचता हूँ, हर विषय पे सोचता हूँ, क्योंकि मुझे दूसरे काम तो है नहीं कि झाड़ू लगाना है, कि पोंछा लगाना है, कि बर्तन साफ करना है, कि भोजन बनाना है। मुझे ऐसा तो कोई काम है नहीं, कोई काम नहीं है कि कपड़े धोना है, कि ये करना है कि मुझे ऐसा कोई काम है। तो मैं सोचता हूँ, विचार करता हूँ कि पत्नियां अपने मायके जाती है, रोज पति को प्राय करके रोज पति को फोन करती है, रोज पति को फोन करती है। मैंने विचार किया रोज रोज फोन क्यों करती है। बाद में मुझे समझ में आया, वो याद दिलाती रहती है अभी मुसीबत टली नहीं है, वापिस आने वाली। एक पत्नी जो पियर गई थी, अपने पति को फोन किया, तुम्हारे बिना जी नहीं लग रहा। पति बोला जी नहीं लग रहा तो सोनी लगा ली, स्टार प्लस लगा ली। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जीवन में देखिए, मैं छोटी छोटी बात इसलिए बताता हूं ताकि जो मैं असली बात कहना चाहता हूं वो भी आप तक कह सकूं। ये जो 24 28 12 ना, ये भी आते हैं ना, तो मैं जो कर रहा हूँ उनको अच्छा लगता है, समझ में आता है, इसलिए बीच में मैं छोटी छोटी बातें भी बोलता हूँ। कड़वे प्रवचन पुस्तक में मैंने लिखा है, अब बेवकूफ बच्चे पैदा होना। पुस्तक में मैंने लिखा, कल जब आप देखेंगे, पढ़ेंगे, कड़वे प्रवचन सेट लेंगे तो उसमें देखेंगे, मैंने लिखा अब बेवकूफ बच्चे पैदा होना बंद हो गए। आजकल बड़े इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे हैं, इतने इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे हैं। स्कूल में मास्टर जी ने पूछा, बच्चों बताओ लाइट कहां से आती है। एक बच्चे ने कहा, सर लाइट मामा के घर से आती है। सर लाइट मामा के घर से आती है। टीचर ने कहा क्या मतलब। बोले सर जब भी लाइट जाती है मेरे पापा बोलते हैं सालों ने फिर काट दी।
आपसे निवेदन, बेवकूफ बच्चे पैदा होना बंद हो गए हैं। आप जो कुछ भी न सिखाना चाहते हो आप दिखाना शुरू कर दीजिए, ये नई पीढ़ी अपने आप सीख जाएगी, अलग से सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव सबके जीवन में आता है, अमीरी गरीबी सबके जीवन में आती है। कभी तो जिंदगी में अमीरी के दिन आते हैं, कभी गरीबी के दिन आते हैं। कभी बटुआ ठसाठस भरा होता है, कभी बटुआ ठसाठस भरा होता है, और कभी जेब में ढूंढने पर भी फूटी कौड़ी नहीं मिलती है। कभी तो बटुआ ठसाठस भरा होता है और कभी जेब में ढूंढने पर भी फूटी कौड़ी, ढूंढने पर भी फूटी कौड़ी नहीं मिलती है। सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, उथल पुथल सबके जीवन में आती है। अगर आपके पास जितना है उतने में आप खुश नहीं हैं, अगर आपके पास जितना है उतने में आप खुश नहीं हैं, तो मैं कह सकता हूं आपके पास कितना भी हो जाए आप खुश नहीं हो सकते। कितना भी मिल जाए आप खुश नहीं हो सकते। इसलिए इस बात को लेकर के याद रखना कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इस बात को लेकर के आदमी जीना शुरू कर दे, आज उसके चेहरे पर मुस्कुराहट वापिस लौट आए। जो है हम उसमें कहां जीते हैं, जो नहीं है हम उसके पीछे भागते, जो है उसका आनंद नहीं लेते। अगर हमारी जेब में 90 रुपए है, हम 90 रुपए का सुख नहीं भोगते हैं। हमारी कोशिश होती है 10 और कहीं से आ जाए, और ये 10 भागाते भगाते, टाटा भी भाग रहा है ना, 10 के लिए भाग रहा है, अंबानी अडानी वो भी भाग रहा है, 10 के लिए भाग रहा है। 10 90 तो सबके पास है, 90 सबके पास है। किसी के पास 90,000 है, किसी के पास 90 लाख है, किसी के पास 90 करोड़ है, 90 सबके पास है, पर 10 की कमी है। पत्नी कहती है तुम कभी मेरे लिए भी टाइम निकाला करो, है व्यापार 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 व्यापार, बिजनेस 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 बिजनेस। पति कहता है बस 10। फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, सारा समय तेरे लिए, बस 10। बच्चे कहते हैं पापा पिछले साल भी गर्मी में घुमाने के लिए कहीं नहीं ले गए थे, इस बार जरूर ले जाना। बाप कहता बेटा बस 10, ये 10 हो जाए फिर बेटा अपने को घूमना ही है। दोस्त यार कहते अरे यार तू कैसा है? हमारे साथ कभी रहा कर, हमारे साथ कभी घूमने के लिए चला कर। आप कहते बस 10, और ये 10 पूरे कभी नहीं होते हैं। 100 पूरे होने से पहले 99 का चक्कर, 100 पूरे होने से पहले 99 का चक्कर शुरू हो जाता है। इसलिए आपसे गुजारिश विनम्रता के साथ कहूंगा, इस 10 के पीछे पागल मत बनो। जो 90 तुम्हारी जेब में है उसका सुख भोग लो। ये 10 के पीछे पागल मत बनो, जो 90 है उसका आनंद ले लो, वरना ये 90 भी चले जाएंगे। और जिस दिन 90 चले गए उस दिन ठन ठन पाल मदन गोपाल चलो भोपा, फिर यही होगा ना। लेकिन आदमी की सच्चाई देखिए, आदमी जिंदगी भर करता है धन 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 धन। लोगों से कहो मुनि जी आए हैं, चलो सत्संग के लिए। वो आज ही तो काम से दिल्ली जाना है, नहीं आया। चौमासा आता है, कोई मतलब नहीं है। अष्टमी आई, 14 आई, कोई मतलब नहीं है। धन 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 धन, और एक दिन हो गया आदमी का निधन। जिंदगी भर करता रहा धन 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 धन, एक दिन हो गया निधन। बेटी ने शोक पत्रिका लिखी, बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूज्य पिताजी का
निधन हो गया। किसने लिखी? बेटी ने। दुश्मन भी लिखता तो कहते मजाक कर रहा है। लिखी किसने? बेटे ने लिखी। सारी जिंदगी धन धन करता रहा, एक दिन निधन हो गया। इसलिए जीवन में आपसे निवेदन, मैंने राम रतन धन पायो। वो धन भी कमा लेना जिंदगी में जिससे चोर चुरा नहीं सकते। ये तो सारी दुनिया ही चोर है। कोई छोटे चोर हैं, कोई बड़े चोर हैं, कोई कच्चा चोर है, कोई पक्का चोर है। कच्चा चोर वो जो चोरी करे और पकड़ा जाए, वो कच्चा चोर। और जो चोरी इस स्टाइल से करे कभी पकड़ा ही नहीं जाए, वो पक्का चोर। दुर्भाग्य देखिए, छोटे छोटे चोर जेलों में कैद है, बड़े बड़े चोर लोकसभा और विधानसभाओं में बैठे हुए हैं। छोटे छोटे चोर, कच्चा चोर, पक्का चोर, छोटे छोटे चोर जेलों में कैद है, बंद है। बड़े बड़े चोर लोकसभा विधानसभाओं में बैठे हुए हैं। अभी हरियाणा विधानसभा में गया था, वहां कहा मैंने, लोगों ने कहते हैं मुझसे, महाराज ऐसा मत बोला करो, आप उनके सामने ऐसे खरी खरी बोल देते हैं, आप ऐसा मत बोला करो। मैंने कहा मैं बोल देता हूं। बोले मुनि जी वो और नाराज हो जाएंगे। मैंने कहा नाराज हो जाएंगे तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? मुझे कुछ चाहिए नहीं उनसे, कुछ नहीं चाहिए मुझे। पर मेरी बातों को, कड़वे प्रवचन है, खरी खरी बोलूंगा, सच बोलता हूं, लेकिन सब लोग मुझे बहुत ही प्रेम से स्वीकार है। मध्य प्रदेश विधानसभा में मुझे बुलाया, वहां के मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान, ईश्वरदास जी रोहाणी विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता, सब जानते थे मुनि जी आएंगे तो कड़वी कड़वी बोलेंगे, लेकिन फिर भी मुझे बुलाया। कल हम हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कंवरपाल जी आने वाले हैं, वो मुझे निमंत्रण देने आए थे। मुख्यमंत्री ने निवेदन किया। 4 दिन बाद शिक्षा मंत्री आने वाले हैं, रामविलास जी शर्मा, उनका आग्रह था मैं विधानसभा में आऊं। मैं गया और बड़े प्रेम के साथ सभी दलों के लोगों ने, सब दलों के लोगों ने मुझे सुना। दिल्ली विधानसभा में जाने का मेरा तय हो गया था। होर्डिंग बन गए, ये बन गए, वो बन गए। मुख्यमंत्री केजरीवाल जी आए थे, विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास जी गोयल, दोनों आए थे। निवेदन किया, मैंने स्वीकृति दी, ठीक है मैं दिल्ली विधानसभा में आऊँगा, कड़वी प्रवचन रखूँगा। इन मौके पर किसी वजह से वो कैंसिल होगा, लेकिन उन्होंने, रामनिवास जी गोयल जो विधानसभा अध्यक्ष है दिल्ली के, उन्होंने प्रॉमिस किया था आप जब कभी भी दिल्ली आएंगे हम आपका दिल्ली विधानसभा में कड़वे प्रवचन सुनना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में डॉक्टर रामानंद सिंह मुख्यमंत्री है, राजेश मुड़त जो वहाँ के मंत्रिमंडल के सदस्य है, उनका आग्रह है आप छत्तीसगढ़ रायपुर आइए, हम आपके विधानसभा में कड़वे प्रवचन रखेंगे। चूँकि मैं तो पैदल ही चलता हूँ, यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर है, तो मैंने कहा अभी तो इतारू में कैसे हो सकता है, कभी अगर भविष्य में उधर आया तो विचार कर सकता हूँ, अभी नहीं आ सकता। तो मुझे सब जगह बुलाते हैं, सब मेरी बातों को बड़े प्रेम से सुनते हैं। मीडिया के लोग मेरे से पूछते हैं मुनि जी आपकी खुशनसीबी क्या है, तब मैं जवाब देता हूँ मेरी खुशनसीबी यही है, मैं भले ही कड़वा बोलता हूँ फिर भी लोग मेरी बातों को प्यार से सुनते हैं, ये मेरी सबसे बड़ी खुशनसीबी है। और लोग मेरे से सवाल करते हैं मुनि जी हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में, शहरों में आप पिछले 30 साल से घूम रहे हैं, आपने क्या जोड़ा? आपके पास पहनने के लिए एक जोड़ा तक नहीं। आपके पास पहनने के लिए